ठीक है, 2 पेपर डालूंगा फिजिक्स के, ठीक है। और ये 2 पेपर जो बच्चे बहुत ज्यादा वीक हैं, जिनको ऐसा लगता है कि हम पास भी नहीं होंगे, वो बस यही क्वेश्चन कर लें। 60 में से 40 नंबर उन बच्चों के कहीं भी नहीं गए, सिर्फ यही पढ़ के जाएंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर? ड्राइव द इक्वेशन, ठीक है। 3 रेजिस्टेंस connected in parallel. थर्ड क्वेश्चन है, सर्कुलर लूप। फोर्थ क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन मिक्स है इसके बीच में, शॉर्ट क्वेश्चन भी, वेरी शॉर्ट भी और लॉन्ग भी, ठीक है। इन्हीं से आपके लॉन्ग, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट सब इन्हीं से बनेंगे। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, why planets are not twinkle? Sixth है, what is the refraction of light? Law of refraction, laws of reflection. Reflection. उसके बाद है 7th क्वेश्चन, which figure is used in rear view? Why? इसका आपको रीजन भी देना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है 7, अब तो 7 लिखे और लिखता हूँ अभी, ठीक है। पेपर फर्स्ट, ठीक है। अब देखो आपका जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसे आएगा, व्हाट इज रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, इसको घुमा फिरा के कैसा भी दे सकते हैं, पर आंसर आपका क्या होगा, रेसिस्टिविटी ड्राइव करनी जो इक्वेशन है, रो इज इक्वल टू, ये वाली थी ना, रो इज इक्वल टू r इनटू में a अपॉन में n, वो वाली ये इक्वेशन जो प्रूव करनी है वो वाली, ठीक है। ऐसे दूसरा, 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, वही वाला 1 by r is equal to 1 by r1 plus 1 by r2 plus 1 by r3, ये वाला, ठीक है। ये प्रूव करना है। सर्कुलर लूप वाला तो आपका ऐसा बना हुआ है, ठीक है, इसमें से करंट पास होता है, ठीक है, सर्कुलर लूप में वो वाला। उसके बाद प्लैनेट इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या है, ठीक है। उसके बाद है प्लैनेट ट्विंकल क्यों नहीं करते, चमकते क्यों नहीं। उसके बाद है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का क्वेश्चन आपके 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के, ठीक है। एक एमसीक्यू में आ जाएगा और एक आपके लॉन्ग में पूछ लेगा, या तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पूछ लेगा या व्हाट इज रिफ्लेक्शन पूछ लेगा, ठीक है, वो ऐसे करके। और एक आपका आएगा ये मिरर। ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा बार पूछा गया है आपसे, ठीक है। कौन सा रियर, ये तो पूछ लेते हैं हमें, डेंटिस्ट को कौन सा चाहिए, ठीक है, और रियर व्यू कौन सा चाहिए, ये सब पूछ लेते हैं आपसे, पर कभी भी ये नहीं पूछते आपसे वाई। ये जब वाई लग जाता है तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो जाता है, अदरवाइज 1 मार्क्स का होता है। 8th क्वेश्चन, राइट द लेंस फॉर्मूला। 9th क्वेश्चन है आपका, न्यूमेरिकल है, कॉन्वेक्स
convex mirror of object distance 10 centimeter of the focal length 15 centimeter. Find size, nature and position. ठीक है, ये सब आप फाइंड आउट कर लोगे, आपको आता है। ठीक है, उसके बाद एक पूछ लिया आपने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। मिरर का भी पूछ सकते हैं और लेंस का भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और आपके एक क्वेश्चन हुआ है जिसमें आपको डायग्राम बनाना होता है। ठीक है, पोजीशन की दो के बीच में आपका ऑब्जेक्ट रखा है, सेंटर और फोकस के बीच में इस तरह रखे, तो उसका डायग्राम बनाना वो क्या आएगा आपके पास, इमेज फॉर्म करनी है आपने। कहां पे, when object is placed between, पहला क्या है, पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस। सेकंड है आपका फोकस एंड सेंटर के बीच में। ठीक है, पर ये आपको पता होगा किसके केस में है, ये मिरर के केस में होगी। ठीक है, किसके केस में, मिरर। कौन सा मिरर, सबको पता है, कनकेव। ठीक है, तो इसकी तीन चीजें पूछते हैं आपसे, क्या क्या पूछेंगे भाई, सेम ये वाला, साइज, नेचर और पोजीशन। ठीक है, ये तीनों चीजें इसमें बतानी है। ठीक है, दो दो मार्क्स के होंगे दोनों। उसके बाद आपका वाई स्काई अपीयर ब्लू। ठीक है, या डिस्पर्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये पूछ लेंगे। ठीक है, ये तो एक क्वेश्चन वो पूछ लेता है रेटिना का वर्क क्या होता है। ठीक है, आई में रेटिना का वर्क क्या होता है, प्यूपिल का वर्क क्या होता है, वो तो आई वाला आपने पूरा कर रखा, पूरा नहीं आएगा, उसमें से एक आधा पॉइंट पूछेंगे बस। ठीक है, और एक लास्ट है आपका कोटिंग। ठीक है, लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास having refractive index 1.50. What is the speed of light in glass? ठीक है, और आपको स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दे रखना है, यहाँ ऐसे बना के नीचे दे रखा होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, कुछ भी दे रखा होगा। आपको कल भी करवा दो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये दे रखा होगा आपको। ठीक है, तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो वैसे भी अगर आपसे पूछ ले ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ लेगा तो कितना है, 1.50। ठीक है, ठीक है, पहला है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड सो इसके बारे में पूछेंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा यूनिट ऑफ करंट
SI unit of current. Third है why stars twinkle. ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है राइट द मिरर फॉर्मूला. ठीक है। फिफ्थ है why sun appears red at the time of sunrise and sunset. ठीक है। उसके बाद है आपका राइट द फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस. राइट द फैक्टर्स affecting the resistance of the conductor of a conductor. Seventh है define solenoid. ठीक है। How to increase the strength. ठीक है, ये बता देंगे, पूछ लेंगे। या फिर आपको क्वेश्चन ऐसे दे सकता है कि ड्रा स्ट्रक्चर, इसको दूसरे तरीके से दे सकता है ऐसे, ड्रा स्ट्रक्चर in which a iron piece or a conductor in between the magnetic field. ठीक है, ऐसे करके पूछ सकता है क्वेश्चन एक सोलेनोइड से रिलेटेड है. ठीक है, उसके बाद एक नंबर क्वेश्चन रे डायग्राम ऑफ कन्वेक्स लेंस. ठीक है, कन्वेक्स लेंस का ही होगा. इसमें क्या पूछेगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड पहला क्या दे रखा होगा आपको, फर्स्ट दे रखा होगा आपको F1 एंड 2F1. ठीक है, F1 फोकस 1 और 2 फोकस जो सेंटर होता था आपका उन दोनों के बीच में है. ठीक है, सेकंड आपको देगा बियॉन्ड द 2F. ठीक है, ये दो क्वेश्चन देगा, बाकी सारे इजी हैं. ठीक है, पूछेगा तो यही क्वेश्चन पूछेगा. ठीक है, उसके बाद मेन क्वेश्चन है 3 रेजिस्टेंस connected in series. ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था पहले चैप्टर का, 9th में 10th में. क्या है, एन इलेक्ट्रिक करंट of 0.5 ampere flow through the filament of an electric bulb for 5 minutes. What will be the electric charge
इलेक्ट्रिक चार्ज flowing through the circuit. ठीक है, ये बताना है आपने। उसके बाद है 11 क्वेश्चन, why coil of electric iron and toaster, ठीक है, toaster made by an alloy rather than pure metal. नंबर क्वेश्चन आपका ये पूछ लेगा सीरीज और पैरेलल में डिफरेंस पूछ लेगा, सीरीज और पैरेलल में डिफरेंस, ठीक है। या फिर ये पूछ लेगा आपसे कि पैरेलल बेटर क्यों है सीरीज से, ये कहेगा सीरीज की डिसएडवांटेज बता दो अपॉन में पैरेलल में। तो यदि क्वेश्चन को सीरीज पैरेलल का ही है, ठीक है। या फिर कहेगा हाउस होल्डर में हम पैरेलल यूज करते हैं, ठीक है, डोमेस्टिक वायरिंग में तो क्यों यूज करते हैं, सेम क्वेश्चन यही है, ठीक है, सीरीज और पैरेलल वाला, तो इसको अलग समझ लो। और एक आपका था फंक्शन ऑफ स्लेरी मसल, ठीक है, या फिर आपका वो मिलेगा क्या नाम आइरिस, ठीक है, ये फंक्शन ही पूछता है बस और कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट है आपका सेफ्टी मेजर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, सेफ्टी मेजर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ठीक है, जो डोमेस्टिक वायरिंग वाला है ना उसमें ये सारे क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपका जो पेपर है बस इसके बाद कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, थैंक यू। और हाँ एक चीज और, इसके बाद आपका कल मैं केमिस्ट्री करा दूंगा और कल ही कोशिश करूंगा कि आपका बायो